ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना, क्वेश्चन नंबर 1। तो हो गया ना डिग्री, dy बाई डी एक्स हाइएस्ट ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर dy बाई डी एक्स। ठीक है, आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, the equation of the curve which is such that, question number 3, the equation of the curve which is such that portion of the axis of x cut off between the origin and the tangent at the point is proportional to the ordinate of the points. Okay, क्वेश्चन समझते हैं। The equation of curve, सपोज मान लेते कि ये पॉइंट है आपका एक्स वाई। ओके, या तो इसको मान लेंगे एच के, एच के मान लेते हैं ना, एच के, एच बिलोंग्स टू आर, के बिलोंग्स टू आर, एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज। The equation of the curve which is such that portion of the axis of x cut off of between the origin and the tangent tangent and such that the portion of the axis of x cut off, axis of x cut off between the origin and the tangent at any point is proportional to the ordinate of the point। मतलब ये है कि ये जो टेंजेंट आपका है उसका x कट ऑफ, एक्स कट ऑफ ये आर्बिट्ररी पॉइंट है, कहाँ पर भी ये घूम सकता है। सो इसके अकॉर्डिंग आपका टेंजेंट मिलेगा। सो ओरिजिन एंड इसके बीच में जो आपका ये कट ऑफ आता है, ये कट ऑफ एक्स कट ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डिनेट, प्रोपोर्शनल टू ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स अगर ये आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे इसका, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, के, है ना। सो ये पॉइंट पे आपका स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस के इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एच। ओके, सो इसके लिए आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी x कट ऑफ क्या होगा। यहाँ पर आप पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, जीरो माइनस के इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एच। सो ये आएगा तो माइनस के डी एक्स बाई डी वाई प्लस एच इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स ये आपका एक्स कट ऑफ आया, क्या आया, एच माइनस के डी एक्स बाई डी वाई। ये एक्स कट ऑफ किसके प्रोपोर्शनल में है, ऑर्डिनेट मतलब कि के प्रोपोर्शनल में। सो एच माइनस के इंटू डी एक्स बाई
डी वाई इज प्रोपोर्शनल टू के। अब यहाँ पर एच एंड के फॉर्म में हम लोग एच एंड के ये 2D प्लेन में वेरी कर रहा है। सो एच को हम लोग फिर से मान लेते हैं आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट, ताकि हम लोग इजीली सॉल्यूशन निकाल सके। सो इसको क्या लिखेंगे, एच को एक्स, इसको वाई। सो एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इज प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना। और इसमें आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या लेने के लिए बोला है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, है ना। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो इधर आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू के वाई। सो आप इधर लेके आएंगे डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। वाई को नीचे जाने दो, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस के। सो ये हो गया आपका एल डी ई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एफ क्या है, 1/y। सो x अपॉन y इज इक्वल टू k इंटू 1/y dy। सो x अपॉन y k ln y प्लस सी, ये माइनस में y इधर आएगा तो x इज इक्वल टू c माइनस k ln y मल्टीप्लाइड बाई y। आया समझ में। The point at which the normal to the curve y is equal to ln x, y is equal to ln x is perpendicular to the chord joining the points 1 0 and E1. The point at which the normal to the curve y is equal to ln x is perpendicular to the chord joining the points 1 0 and E1 is. Okay. So 1 0 and E1 ये लाइन को जोड़ने से जो स्लोप मिलेगा वो, और नॉर्मल का स्लोप कैसा होगा, परपेंडिकुलर तो मल्टीप्लिकेशन -1। सो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ये स्लोप 1 - 0 अपॉन E -1। सो इसके परपेंडिकुलर में और इसको नॉर्मल हो वैसा लाइन, है ना। सो ये नॉर्मल का स्लोप कितना हुआ, m डैश इज इक्वल टू -1 इंटू E -1 या तो 1 - E। सो ये आ जाएगा आपका 1 - E। और नॉर्मल का स्लोप होता है -1 dy बाई dx। ओके, टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx and slope of normal
एट आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, या तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई। सो एम डेस क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 1 बाई ई -1। अब आपके पास ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये क्या है? y इज इक्वल टू एल एन एक्स। सो y इज इक्वल टू एल एन एक्स में ये पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए, तो कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स एंड 1 बाई ई -1। आपका x कोऑर्डिनेट क्या मिला? ई -1। उसके अकॉर्डिंग आपको y मिलेगा ln ई -1। सो ये कोऑर्डिनेट होगा आपका ई -1 ln ई -1। ओके ओके, मल्टीपल करेक्ट में इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद फंस जाएंगे। कोई ऐसा फॉर्म ही नहीं मिलेगा जो आप सोल्व कर पाए। तो मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म, याद है? नहीं, पोलर फॉर्म x इज इक्वल टू आर कोस थीटा मानना है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सो जब x इज इक्वल टू आर कोस थीटा मानेंगे एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मानेंगे आप, तो आपको x डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या मिलता था? आर डी आर। और x डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये आर स्क्वायर डी थीटा, है ना? ये हम लोगों ने कर लिया है। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये सब्सटीट्यूट करना है ना? तो एक्स डी एक्स को क्या पुट करेंगे आप? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, आर डी आर। और इसको क्या पुट करेंगे आप? आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? और ये दोनों का वाई बाई एक्स क्या होगा? टेन थीटा। ओके, सो ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ये आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, आर ये इधर आएगा तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, डी आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन इनवर्स आर अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा प्लस सी। आर क्या है? आर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर थीटा को टेन के फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो उसको टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, इसको बोल दो आप सी डेस, इधर लेके आएंगे इसको। सो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू
साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, माइनस सी डेस को सी मान लेंगे। सो टेन वाई बाई एक्स क्या मिलेगा आपको, टेन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। एक्स इधर आएगा तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन डी। दूसरा, अगर इसको इधर लेके आते तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी डेस। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी डेस। ए इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए इंटू साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी डेस। सो ये आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नहीं है लेकिन साइन वाला एक ही है, साइन ये एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। सो ये ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द नॉर्मल at a general point AB on curve makes an angle theta with x-axis which satisfies मल्टीपल करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट है ये। नॉर्मल एट अ जनरल पॉइंट ए बी ऑन कर्व मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, है ना, एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन बी ए स्क्वायर टेन थीटा माइनस कोट थीटा is equal to a b square minus 1, then the equation of curve can be। ओके, यहाँ पर आपको नॉर्मल आपका क्या बन रहा है, एक पॉजिटिव एक्स के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल, है ना, ये थीटा। सो ये नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन बेसिकली नॉर्मल एक्स वाई पॉइंट पे कर्व का कैसे मिलता है वो, माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, आया समझ में, माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आपको जनरल पॉइंट ए बी के फॉर्म में गिवन है, तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं है बी में, ए को एक्स और बी को वाई मान लेते, तो ये बनेगा आपका वाई, है ना। हम लोग आर्बिट्ररी पॉइंट ए बी को क्या मान रहे हैं, एक्स वाई, इसमें कंफर्टेबल है हम लोग। सो इसको लिख देते हैं वाई एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ बेटा, ओके, slope of tangent at xy point is equal to dy by dx. Slope of normal at point xy is equal to माइनस वन डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये इंक्लिनेशन थीटा है, तो आपको स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है टेन थीटा के फॉर्म में। सो टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल,
That means slope of normal minus 1 by dy by dx. Clear? So y x square into minus 1 by dy by dx माइनस कोट थीटा को कैसे लिखेंगे 1 बाई टेन थीटा मतलब कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डी वाई बाई डी एक्स को मान लेते हैं टी। सो ये आपका मिलेगा लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी। तो इधर आपको मिलेगा वाई एक्स स्क्वायर बाई टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स। एलसीएम ले लेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स टी। अब इसको सोल्व करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म टी स्क्वायर वाई प्लस एक्स टी माइनस एक्स वाई स्क्वायर टी माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इसमें से आप निकालेंगे कॉमन टी। सो बचेगा वाई टी प्लस एक्स माइनस इसमें से आप एक्स वाई कॉमन निकालेंगे तो वाई टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो टी इज इक्वल टू एक्स वाई और टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। क्या पूछा है क्वेश्चन में 11 में इक्वेशन ऑफ कर्व। सो डी वाई बाई डी एक्स इसको आप नीचे लेके आएंगे और एक्स डी एक्स के साथ रहेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मिलेगा एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो वाई क्या मिलेगा आपको ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई टू इसको सी वन बोल दो आगे लगा दो सी है ना। पावर में है तो पावर का एडिशन आपको कोई कांस्टेंट देगा आगे इधर। सिमिलरली इधर आप लेंगे तो वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी डैश। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c डैश या तो जो भी हो। सो ऑप्शंस में जो आपके पास है उसमें ऑप्शन ए गिवन है आपको y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। देखो ये करेक्ट है नहीं प्लस में नहीं आता मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये गलत आंसर है। बी देखो log के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें से आपको बनाना है तो आप y इंटू सी डैश बोलते हो इसको सी डैश इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई टू। सो एल एन वाई सी डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। टू इधर आएगा तो ट्वाइस एल एन वाई सी डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एल एन वाई स्क्वायर इंटू सी डैश स्क्वायर को क्या बोल दो हाँ। तो ये करेक्ट है ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी गिवन है आपको y इज इक्वल टू के ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई टू। हाँ ये रहा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका आंसर आएगा बी सी एंड डी।
नोट कर लो। ओके, इसका एक टेक्निक है, ऐसे लिखना कैसे इसको, है ना। रूट्स अगर आपके पास है तो आप लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं, है ना। तो रूट आपको कहाँ देखना है कि ई की पावर में जो होगा एक्स का कोफिशिएंट वो आपका रूट है, ठीक है। सो जिसका रूट अल्फा हो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। आया समझ में। जिसका हम लोग टी के फॉर्म में बनाते हैं, टी माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक है। सो इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है तो टी को पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स और अल्फा को अल्फा वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल टू 0। क्लियर। ओके, यहाँ पर कितने रूट्स हैं, दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस अल्फा बीटा वाई इज इक्वल टू 0। आया समझ में। यहाँ पर क्या है, सी वन ई रेस टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स एंड गामा एक्स। तो यहाँ पर तीन रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्या होगा इसका क्यूबिक इक्वेशन, टी क्यूब माइनस सम ऑफ सिंगल माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ डबल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू टी माइनस प्रोडक्ट ऑफ, है ना। आए समझ में। सपोज मान लो कि आपको ये गिवन हो कि y इज इक्वल टू, चलो ये एक क्वेश्चन पे है साथ में। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टाइप है इसमें कि अगर रिपीटिंग रूट होंगे तो रिपीटिंग रूट होंगे तो ई रेस टू अल्फा एक्स। सपोज मान लो ई रेस टू अल्फा एक्स है तो एक ही टर्म आएगा। सो ई रेस टू अल्फा दो बार आया, लेकिन ये C1 और C2 के साथ नहीं। C1 C2 के साथ x, अगर तीसरी बार C2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू अल्फा आता तो तीन रूट्स होते अल्फा अल्फा एंड अल्फा। तो यहाँ पर कितने रूट्स है, C1 ई रेस टू अल्फा एक्स, C2 एक्स ई रेस टू अल्फा एक्स। दैट मीन्स दो रूट्स है अल्फा एंड अल्फा। ये रिपीटिंग रूट के लिए याद रहेगा। अगर C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर होता तो तीन रूट्स अल्फा अल्फा एंड अल्फा। अगर इसके साथ में प्लस ऐड कर देता C3 ई रेस टू बीटा एक्स तो कौन से रूट होते, अल्फा अल्फा एंड बीटा। सो इसके लिए पता चला क्या आएगा, जिसके रूट्स अल्फा एंड अल्फा हमेशा टी स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है। सपोज मान लो आपको चाहिए y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स ई रेस टू एक्स प्लस C3 ई रेस टू माइनस 2x। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, कितने रूट हुए, कौन से 1 1 एंड माइनस 2। सो ये बनेगा d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस तीनों का सम करो 1 1 एंड माइनस 2, 0 आएगा, मतलब d2y बाई डी एक्स का टर्म नहीं है। उसके बाद सम ऑफ डबल क्या होगा, प्लस 1 इंटू 1 माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस तीनों का प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। आया समझ में। सो d3y बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस टू प्लस 1 माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। इसमें साइन एक्स वाला एंड कोस एक्स वाला भी है, लेकिन अभी ये सिलेबस में नहीं है हमारे, तो ये है ना।
ये भी वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो ये तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में है ना। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18, इफ 6 प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स, 6 प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स is differential equation of a curve and let P be the point of minima of this curve. P क्या गिवन है? P is P of x y मान लेते इसको, P of x y point of minima, point of minima of this curve. Then the number of tangents which can be drawn from P to the circle x square plus y square plus 4 is equal to, ओके नंबर ऑफ टेंजेंट मांगा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 से। ओके नंबर ऑफ टेंजेंट के लिए क्या जरूरी है? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर इंटीरियर ऑफ सर्कल आता है तो, अगर सर्कल के अंदर आता है तो यहाँ से आप लोग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, वो सेकेंड बनता है। अगर एग्जैक्टली ऑन दी सर्कल आता है तो 1 और बाहर आता है तो 2। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपका पॉइंट सर्कल के बाहर है, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बाहर है के अंदर, या तो सर्कल पे। तो उसके लिए आपको ये गिवन है कि पी ऑफ एक्स वाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर जब आपको गिवन है तो ये वाले इक्वेशन में आप एफ डैश एक्स करेंगे तो मिनिमा वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है? मिनिमा वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है? 0। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल के तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जिसको हम लोग मिनिमा एंड मैक्सिमा बोलते हैं। आए समझ में? चलो सो एफ डैश एक्स आएगा 0 और एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा? मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ये वाले पॉइंट में एफ एफ ऑफ एक्स को आप क्या मानेंगे? वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखता हूं। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका वाई है बेसिकली। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस 0। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सॉरी ग्रेटर देन 6। मतलब ऐसे पॉइंट्स जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे, दैट मीन्स ये आउटसाइड दी सर्कल जिसका रेडियस √6 हो। तो इससे तो बाहर ही होने वाला है, तो आपका P किधर आएगा? बाहर की तरफ। P बाहर की तरफ आया तो आपका टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2। आया समझ में? नोट कर लो।